गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इवैल्यूएशन के बारे में कुछ जानेंगे। ये इवैल्यूएशन एजुकेशन का चैप्टर है और एजुकेशन के नेट में काम आएगा। तो इवैल्यूएशन क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, इसको हम लोग जानेंगे, जो कि आने वाले नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन का अर्थ होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन कौन करता है? तो टीचर करता है। टीचर करता है, कैसे करता है? तो वो जो पढ़ाया उसके बाद उसका वो टेस्ट लेकर देखता है कि वो अपने पढ़ाई को कहाँ तक बच्चों तक पहुँचाने में सक्षम हुआ। तो ये जो इवैल्यूएशन है ना केवल बच्चों का होता है बल्कि शिक्षक का भी हो जाता है। तो इवैल्यूएशन जैसे जैसे पढ़ाई होती रहती है और ये क्रम चलता रहता है, इसलिए इवैल्यूएशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ये हमेशा क्रमबद्ध रूप से चलता रहता है। दूसरा, ये कंटिन्यूअस का मतलब है सतत चलता रहता है। एक चैप्टर पढ़ाया, फिर टेस्ट लिया, फिर पढ़ाया, फिर टेस्ट लिया, इस तरह से ये चलता रहता है। तीसरा पॉइंट क्या है? इवैल्यूएशन डेटा को कलेक्ट करता है स्टूडेंट्स के बारे में। टेस्ट ले लेकर पता करता है कि उसका अचीवमेंट कहाँ तक हुआ है और उसको कितने और गाइडेंस की ज़रूरत है, कितने और टीचिंग की ज़रूरत है। उसकी परफॉर्मेंस को इंटरप्रेट करता है, एनालाइज करता है और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको वो उसके पेरेंट्स से भी शेयर करता है और छात्रों को भी बताया जाता है। तो इससे छात्र भी अपने को इम्प्रूव करते हैं, शिक्षक को भी पता चलता है कि उसे कहाँ पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कैसे वो छात्रों को ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, इसके लिए उसके इंस्ट्रक्शन में कहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए। इसके अलावा चूँकि टीचिंग जो है वो केवल शिक्षा से ही संबंधित नहीं है बल्कि पूरे व्यक्तित्व के विकास से संबंधित है, छात्रों के पूरे व्यक्तित्व पर्सनालिटी के डेवलपमेंट से संबंधित है। तो ये इवैल्यूएशन छात्रों के एटीट्यूड्स को, रुचि, प्रवृत्ति, अभिवृत्ति, इंटरेस्ट, आदर्श, आइडियल सबको प्रभावित करता है और सबको इम्प्रूवमेंट करने की दिशा में काम करता है। इवैल्यूएशन का काम जो होता है उसमें क्या होता है, टीचर क्या कैसे इवैल्यूएट करता है? एनालाइज करके एनालिसिस करता है उसके परफॉर्मेंस को, फिर सिंथेसाइज करता है, कहीं पर एक्सपेरिमेंट करता है उनके साथ, फिर बहुत सारे टेक्निक्स को अपनाकर छात्रों को जो रिक्वायर्ड है उनको वहाँ उस तरह से ज्ञान देने की कोशिश करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि आज का जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो हमको बच्चों के हिसाब से करना है, बच्चों के अनुसार करना है, बच्चों के लेवल पे जाके करना है। तो इसके लिए टीचर बहुत सारे टेक्निक भी अपनाते हैं जिसमें होता है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब हुआ कि एक क्लासरूम में बच्चे का ऑब्जर्वेशन किया गया, प्लेग्राउंड में, मतलब किसी बैकग्राउंड को चुन के उसमें बच्चे का ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि वो किस तरह से बिहेव करता है और उसके बाद उसके हिसाब से उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की जाती है। दूसरा है सोशियोमेट्रिक टेक्निक। सोशियोमेट्रिक टेक्निक क्या होता है? सोशियोमेट्रिक टेक्निक में ये देखा जाता है कि कोई बच्चा को सोशल एक्सेप्टेंस कितना मिल रहा है। मान लीजिए कि आप लोग क्लास में बैठे हैं, कौन बच्चा आपके बगल में बैठना चाहता है, आप कितने पॉपुलर हैं, कितने लोग आपको पसंद करते हैं, इसे हम सोशियोमेट्रिक टेक्निक से जानते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बगल में कोई बैठना नहीं चाहता, जिनसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता। तो ये सारी चीज़ों का मूल्यांकन करके शिक्षक उसे सुधारने की कोशिश करता है, क्योंकि लर्निंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टीचिंग से। शिक्षण देना से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बच्चे का अधिगम, सीखना। अब इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं कि बच्चों का एंट्री बिहेवियर देखते हैं। एंट्री बिहेवियर का मतलब है कि उसे कितना नॉलेज है, कितना वो जानता है, उसके बाद हमें पढ़ाना है। तो एंट्री बिहेवियर में कि उसका प्रीवियस नॉलेज कितना है, किस लेवल से उसको पढ़ाकर हमें आगे बढ़ना है। दूसरा, उसकी परफॉर्मेंस को जानने के लिए बहुत तरह के टेस्ट भी हम लेते हैं, जिसमें ऐसे टाइप का टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, ओरल टेस्ट होता है, या सिंपल ऑब्जर्वेशन के द्वारा भी टीचर बच्चे का इवैल्यूएशन करता है। अब इवैल्यूएशन के प्रकार, सबसे पहला, इवैल्यूएशन के 5 प्रकार हैं। पहला है फॉर्मेटिव, दूसरा समेटिव, तीसरा डायग्नोस्टिक, चौथा नॉर्म रेफरेंस और 5वां क्राइटेरियन रेफरेंस। एक एक करके हम सबके बारे में जानते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो 40%
इवेल्युएशन जो होता है वो फॉर्मेटिव होता है और 60% समेटिव होता है। तो इसमें फॉर्मेटिव में क्या होता है, ये कंटिन्यूअस होता रहता है। क्लासरूम टीचिंग में टीचर पढ़ाते हैं, उसके बाद एक यूनिट पढ़ाया, फिर उसका टेस्ट लिया, फिर दोबारा पढ़ाया, फिर टेस्ट लिया। तो ये जो फॉर्मेटिव होता है ये बच्चे का फॉर्मेशन होता है, उसमें उसके नॉलेज को बढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया गया, कितना समझ में आया, इसका टेस्ट होता है और उस टेस्ट के जरिए वो उसके परफॉर्मेंस के आधार पर यह तय किया जाता है कि उससे कितना ज्ञान प्राप्त हुआ। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बच्चे के डिफ़िकल्टीज़ को, लर्निंग में जो डिफ़िकल्टीज़ है उसको पिन पॉइंट करता है। वो बताता है कि उसे कहाँ पर दिक्कत हो रही है, कौन सा टॉपिक में कहाँ पर उसे दिक्कत हो रही है। फिर टीचर उसको देखकर उसे उस जगह पर जाके हेल्प करते हैं ताकि वो उस डिफ़िकल्टी को कम करके आगे बढ़ सके। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का रिजल्ट टर्मिनल नहीं होता, रिजल्ट तुरंत बता दिया जाता है। एक टेस्ट लेके, क्लास टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, ये सब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के टेस्ट्स हैं। इसके जरिए क्या होता है कि बच्चे को तुरंत रिजल्ट बताया जाता है, तो वह देखता है कि कहाँ पर उसकी गलती है, उसको वो इम्प्रूव करता है और फिर आगे बढ़ता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कंटिन्यूअस चलता रहता है। दूसरा है ये पॉजिटिव होता है, ये टर्मिनल नहीं होता है, ये रिजल्ट मतलब इस पास फेल बताने वाला नहीं होता है, बल्कि इसको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से हम इसे फाइनल एग्जाम के लिए तैयार करते हैं या समेटिव इवैल्यूएशन के लिए उसकी तैयारी होती है। दूसरा है समेटिव इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है, फॉर्मेटिव का हिंदी होता है संरचनात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन होता है योगात्मक मूल्यांकन। यह पूरी पढ़ाई का 60% मूल्यांकन समेटिव होता है। इसमें क्या होता है कि ये मूल्यांकन आपको दूसरे क्लास में भेजता है, आपका ग्रेडिंग करता है, आपको क्रेडिट देता है, आपको सर्टिफिकेट देता है। ये मूल्यांकन पूरे कोर्स के अंत में होता है, जिसे हम फाइनल एग्जाम के रूप में भी जानते हैं। यह टर्मिनल होता है या जजमेंटल होता है, मतलब यह निर्णायक होता है, यह बताता है कि आप पास हैं कि या फेल हैं। इसलिए इसके इफेक्ट कभी कभी नेगेटिव भी होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत बार रिजल्ट के बाद बच्चे सुसाइड वगैरह भी कर लेते हैं। तो ये समेटिव इवैल्यूएशन का रिजल्ट नेगेटिव होता है, कभी कभी पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव कभी कभी घातक हो जाता है। तीसरा है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसे हम निदानात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि क्लासरूम में जब बच्चे आते हैं तो उनकी समस्याएं कुछ होती हैं, तो वो क्लास में ध्यान नहीं देते हैं पढ़ाई पर, कभी उनका ध्यान कहीं और होता है। कारण बहुत कुछ हो सकता है, उनके बर्थ से लेकर उनके घरेलू माहौल से लेकर क्लासरूम में कोई बुलिंग तो नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो टीचर उनके पहले हेल्थ का भी प्रॉब्लम हो सकता है, उनको दिखाई कम देता हो, बोर्ड नहीं दिखता हो, सुनाई कम देता हो, इस तरह का हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। या उनके शरीर में कुछ पीड़ा हो जिससे वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा है फैमिली का प्रॉब्लम हो सकता है, घर में लड़ाई झगड़ा होता हो, या फिर अगर लड़का है तो कोई नया बच्चा घर में आ गया हो तो उसे नेग्लेक्टेड फील होता है। तो ये बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम्स होती है जिससे भी बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है। इसके अलावा उसके बर्थ के समय में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उसे जन्म के समय बहुत सफोकेशन झेलना पड़ा हो, या बहुत तरह का स्काल्पेल की वजह से ब्रेन में चोट लग गया हो। तो ये ब्रेन की इंजरी या बर्थ के समय की इंजरी भी बच्चे को क्लासरूम में अनअटेंटिव बनाती है। तो टीचर वहाँ पर एज अ डॉक्टर उसको डायग्नोज करता है और उसे फिर रिलेटेड डिपार्टमेंट में इलाज के लिए भेजता है। इसके लिए वो उनके पेरेंट के साथ कॉन्फ्रेंस करता है, मीटिंग करके बच्चों की समस्याओं से अवगत कराकर उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए भेजता है। उसके बाद बच्चे फिर पढ़ाई में ध्यान देते हैं। ये हुआ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। चौथा है नॉर्म रेफरेंस, मानक संदर्भित मूल्यांकन। इसमें क्या होता है कि एक नॉर्म फिक्स होता है, चाहे एज का हो चाहे ग्रेड का हो। मान लो कि 8 क्लास का ग्रेड का नॉर्म फिक्स है, क्वेश्चन सेट किया गया 8 क्लास के लिए। अब वो टेस्ट लिया गया तो 8 क्लास के बच्चे 14 साल एज और 8 क्लास अगर मेंशन है तो उतने ही उम्र के बच्चे, उसी क्लास के बच्चों को वो टेस्ट दिलाया जाता है।
अगर वो बच्चे उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनका इवैल्यूएशन होता है कि अपने एज और ग्रेड के हिसाब से सही है। इसमें क्या होता है कि इनका जो रिजल्ट होता है वो अपने क्लास के बच्चों की तुलना में बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक क्लास को कंसीडर करके उसमें बच्चों का रिजल्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी हो ये बताया जाता है। तो ये नॉर्म और ग्रेड पर आधारित होता है। ये इसमें अन्य बच्चों के रिजल्ट की भी तुलना की जाती है। तो ये मूल्यांकन कंपैरेटिव हो जाता है अन्य बच्चों के साथ। पांचवा है क्राइटेरियन रेफरेंस मूल्यांकन, जिसको कहते हैं हम निकष संदर्भित मूल्यांकन। ये मूल्यांकन ऐसा होता है कि प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव सेट रहता है, पहले से फिक्स किया हुआ है। जैसे हम देखते हैं कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जैसे IIT, एम्स वगैरह का, तो उसमें क्राइटेरिया फिक्स है कि फिजिक्स में जो 145 लाएगा वही क्वालिफाई, फिजिक्स केमिस्ट्री में 160 और मैथ्स में 170। मान लीजिए क्राइटेरिया फिक्स है, तो जो बच्चा फिजिक्स में 145, केमिस्ट्री में 160 और मैथ्स में 170 लाएगा वो IIT क्वालिफाई कर जाएगा। इस मूल्यांकन में दूसरे बच्चों से कोई मतलब नहीं होता, दूसरा बच्चा भी लाएगा वो भी कर जाएगा। नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है कि फर्स्ट करेगा तो सेकंड का नंबर देखना पड़ेगा, कंपैरेटिव हो जाता है। यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं होता है। इसमें जो बच्चा ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है वो क्वालिफाइड समझा जाएगा। तो इसे हम क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन कहते हैं। उसमें ये माना जाता है कि जो IIT करने जा रहा है उसको फिजिक्स का इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो इतना क्वेश्चन सॉल्व कर सके, केमिस्ट्री का इतना सॉल्व कर सके, मैथ्स का, तभी वो IIT जाने के लायक होगा। तो ये हो गया क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन। तो इस तरह से 5 तरह के इवैल्यूएशन होते हैं जो शिक्षक को मदद करते हैं बच्चों को और अपना भी इवैल्यूएशन करने में। शिक्षण में इवैल्यूएशन का बहुत महत्व है। थैंक यू।